तो दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होता है कि हम करोड़पति कब बनेंगे। तो दोस्तों करोड़पति बनने का गोल अचीवेबल है जब आप प्रॉपरली प्लान करते हो और उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम देखेंगे ऐसे 5 तरीके करोड़पति बनने के एक्सेल कैलकुलेशंस को यूज करके। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट करें चलिए बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों हमारा जो गोल है यहाँ पे वो करोड़पति बनने का है और एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए दोस्तों हमारे पास होने चाहिए करोड़पति बनने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूँ, हर एक तरीका मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों कि किस तरीके से आप करोड़पति बन सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स SIP 15-15-15 का रूल है दोस्तों, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों ये चीज हम अपने एक्सेल कैलकुलेटर में देखेंगे। इसका मतलब ये है कि आप 15,000 रुपए का SIP कर रहे हो हर महीने और दोस्तों ये SIP आपका 15 साल तक के लिए चलेगा और आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो लगभग अराउंड 15% का मिलेगा दोस्तों। अब 15% का कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको चीज बताऊंगा इस वीडियो में, बस आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों एक्सेल कैलकुलेटर जो है हम यूज करने वाले हैं वो ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर है। इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करने से पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि आप मेरी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे गूगल पे आके फिनकैलसी ब्लॉग सर्च कर सकते हो दोस्तों। तो जैसे ही आपने फिनकैलसी ब्लॉग को सर्च किया यहाँ पे आपको मेरा वेबसाइट दिखेगा fincalcy-blog.in। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप मेरे वेबसाइट पे आ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वेबसाइट ओपन हो गया। यहाँ पे आपको ब्लॉग पे आना है, जैसे कि आप देख सकते हो टॉप राइट सेक्शन में। यहाँ पे जैसे ही आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा और दोस्तों यहाँ पे आपको ये म्यूचुअल फंड्स का सेक्शन दिख रहा है, वहां पे आपको आके क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड्स के जो आर्टिकल्स हैं वो दिखेंगे। और दोस्तों ये वाला आर्टिकल SIP एंड लमसम रिटर्न्स कैलकुलेटर फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्सेल कैलकुलेटर का लिंक दिया हुआ है, तो इस आर्टिकल पे आपको क्लिक करना है तो ये वाला आर्टिकल ओपन हो जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि आपका म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है अगर आप SIP या फिर लमसम के द्वारा निवेश करते हो। अगले 30 साल तक के लिए दोस्तों आप इसमें चेक कर सकते हो कि आपका रिटर्न्स कितना होगा किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स में आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों बाकी के वीडियोस भी आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट पे। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज कि आप एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स दिख रहा है आपको, तो ये सारी चीजें मैंने इस आर्टिकल में डिस्कस की है। और यहाँ पे एंड में डाउनलोड म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैलकुलेटर, दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पे आ जाओगे। ये जो लिंक है यहाँ पे एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करने का वो लिंक आपको दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे आके क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आपने क्लिक किया न्यू टैब में एक्सेल कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर है जो कि आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको फाइल में आना है दोस्तों टॉप लेफ्ट में, जैसे कि आपको दिख रहा है, और डाउनलोड ऑप्शन पे जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों ये वाला जो एक्सेल कैलकुलेटर का जो फाइल है ये आपके कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल डिवाइस पे डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे कैलकुलेशंस करके चेक कर सकते हो कि आपके SIP के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहला जो सिनेरियो लेते हैं म्यूचुअल फंड्स SIP 15x15x15 का रूल, यानी कि आपका SIP का अमाउंट 15,000 रुपए है। पीरियड जो है दोस्तों वो 15 साल तक के लिए और रिटर्न जो है 15% का रिटर्न हमें मिलेगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सेल कैलकुलेटर में डालेंगे। आपको यहाँ पे SIP का जो अमाउंट है वो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको 15,000 रुपए डालना है। तो यहाँ पे मैं 15,000 रुपए डाल देता हूँ और दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है परसेंटेज में वो हमें 15 करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 15 का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 1 साल, 5 साल, 10, 15, 20, 25 और 30 इतने पीरियड्स के लिए आपका जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगा, आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा और कितना टोटल अमाउंट होगा दोस्तों, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 1 साल में अगर आपने 15,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं तो 1,80,000 रुपए का डिपॉजिट होता है। टोटल अमाउंट आपका होता है 1,95,316.74 और दोस्तों इसका जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 15,316 रुपए का। अब दोस्तों 1 करोड़ रुपए हमको कब तक मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 15वें साल में आपका जो टोटल अमाउंट है वो हो जाता है 1,52,946.41 रुपीज। दोस्तों इसमें से आपने सिर्फ 27 लाख रुपीज का डिपॉजिट किया है इस पर्टिकुलर केस में। तो दोस्तों ये चीज हमें ये प्रूव करती है कि आपने 15,000 रुपए का SIP किया, आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 15% है पर ईयर का, और फिर हमें 15 साल में आपको यहाँ पे
टोटल अमाउंट जो है 1 करोड़ रुपीज का अचीव हो जाएगा, जो कि आपका गोल है। और दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं 15x15x15 रूल, जैसे कि हमने देखा है। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। दोस्तों जब आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस बनाऊं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब दोस्तों हम दूसरे एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड का एसआईपी है ये भी, लेकिन यहाँ पे आप 10,000 रुपए का डिपॉजिट कर रहे हो। दोस्तों हो सकता है कि आपका जो एसआईपी अमाउंट है 15,000 रुपए का, वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे हर महीने डिपॉजिट करने के लिए। तो यहाँ पे हम 15,000 से थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यानी कि 10,000 रुपए का एसआईपी अमाउंट लेते हैं। यहाँ पे आपका जो पीरियड है दोस्तों, क्योंकि हमने एसआईपी अमाउंट कम किया है, तो आपका पीरियड बढ़कर हो जाएगा 18 साल, जो कि हम देखेंगे हमारे एक्सेल कैलकुलेटर में भी। और दोस्तों हम रिटर्न जो है वो 15% का रखेंगे। अब दोस्तों हर साल 15% का रिटर्न्स पाने के लिए आपको ऐसे कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए एसआईपी के द्वारा, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है हाल ही में, जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आओगे तो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2022 टॉप म्यूचुअल फंड्स फॉर एसआईपी। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स बताए हैं जो कि आपको मदद करेंगे आपका गोल अचीव करने के लिए। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया हुआ है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये हम अपने एक्सेल कैलकुलेटर में डाल के चेक करते हैं कि अगर समझो आपने 10,000 रुपए का एसआईपी किया, तो यहाँ पे मैं 10,000 रुपए डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हमने 15,000 से इसको 10,000 रुपए कर दिया है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि 15 साल में आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा सिर्फ 67,68,630.94। और दोस्तों 20वें साल में है आपका 1.5 करोड़ रुपीस का यहाँ पे टोटल अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाएगा। और दोस्तों इन ईयर्स के बीच में यानी कि 17वें या फिर 18वें साल में आपका जो 1 करोड़ रुपए का गोल है वो अचीव हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे प्रोवाइडेड कि आपको हर साल एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 15% का मिलते रहे। और दोस्तों इस तरीके से हम 1 करोड़ रुपए का जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं हमारे ये जो दूसरे एग्जांपल में है। यानी कि अगर आप 10,000 रुपए का भी एसआईपी करते हो तो आपका जो 1 करोड़ रुपए का गोल है वो अचीव हो सकता है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपको और कम रुपए का एसआईपी करना है, जैसे कि 5,000 रुपए आप एफोर्ड कर सकते हो हर महीने म्यूचुअल फंड के एसआईपी में डालने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा एग्जाम्पल में भी है जो कि कहता है 5x22x15 रूल। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न तो सेम ही है, 15% का रखा है हमने अगर हम अच्छे म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो टेन्योर है यानी कि जो पीरियड है वो 22 साल का हो जाता है अगर हम इसको एसआईपी का जो अमाउंट है उसको कम करते हैं। तो ये चीज हम अपने एक्सेल कैलकुलेटर में देखेंगे। यहाँ पे हम 5,000 रुपए का एसआईपी डालेंगे दोस्तों, और फिर जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया, जैसे कि आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो हमने 15% का रखा है। तो यहाँ पे आपके 20वें साल में आपका जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 75,79,774 रुपीज। और दोस्तों 25 ईयर्स के बाद आपका जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 1,64,20,368 रुपीज। तो दोस्तों 20 से लेके 25 ईयर्स इसके बीच में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप 22 ईयर्स बोल सकते हो कि आपका जो 1 करोड़ रुपए का गोल है वो इस केस में अचीव हो सकता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने की ये है कि जैसे कि आप देख सकते हो 20वें साल में 75 लाख का आपका जो टोटल अमाउंट है वो एक्यूमुलेट हो गया। अब दोस्तों अगर आपने सिर्फ और 5 साल दिए हैं यहाँ पे और कंटिन्यू किया है अपना 5,000 रुपए का एसआईपी, तो दोस्तों यहाँ पे अगले 5 साल में आपका जो टोटल अमाउंट है वो हो जाता है 1,64,20,368 रुपीज। तो दोस्तों ये 75 लाख का जो अमाउंट है उसका जो डबल अमाउंट अगर हम पकड़ेंगे तो होता है 1.5 करोड़ रुपीज का, लेकिन उससे भी ज्यादा अमाउंट आपको दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे। और दोस्तों अगर आप और 5 साल दो यहाँ पे तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो पहुंच जाएगा 3.5 करोड़ रुपीज का। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कंपाउंडिंग का इफेक्ट आप देख सकते हो एसआईपी कैलकुलेशन में भी। तो दोस्तों कंपाउंडिंग एसआईपी में होता है, दोस्तों ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होता कि कंपाउंडिंग किस तरीके से एसआईपी में होता है, लेकिन मैंने एक अलग वीडियो में आपको समझाया हुआ है कि हाँ एसआईपी में भी कंपाउंडिंग होता है। और वो कैसे होता है वो मैंने आपको एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से समझाया है। वहां पे हमने देखा है कि पीपीएफ में तो कंपाउंडिंग होता है, तो क्या एसआईपी में भी कंपाउंडिंग होता है, वो हमने चीज देखी है इस वीडियो में, जो कि है हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको समझना है कि एसआईपी में
में आपका जो कंपाउंडिंग है वो कैसे होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा अराउंड 22वें साल में आपका जो 1 करोड़ रुपए का गोल है वो अचीव हो सकता है अगर आपने एसआईपी किया 5,000 रुपए का। तो दोस्तों हमने ये तीसरा एग्जाम्पल भी देख लिया। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल पे जहां पे है स्टेप अप एसआईपी। दोस्तों स्टेप अप एसआईपी जो है यहाँ पे आप हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट से अपना एसआईपी इंक्रीज करते हो। समझो अगर आपने 5,000 रुपए से अपना एसआईपी शुरू किया तो अगले साल क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी दोस्तों, आप क्या करोगे कि आपके इनकम के बढ़ने के साथ साथ आप अपना जो एसआईपी का अमाउंट है वो भी इंक्रीज करते जाते हो हर साल। अब दोस्तों आप कितने अमाउंट से इंक्रीज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी के हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा आपको करोड़पति बनने के लिए वो हम देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी हमने रिटर्न जो है वो 15% का रखा है और स्टेप अप दोस्तों हमने यहाँ पे 1,000 रुपए का एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो वो हम एक्सेल कैलकुलेटर में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दूसरे शीट में दिखाता हूँ कि स्टेप अप एसआईपी कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इनिशियल डिपॉजिट्स जो है वो 5,000 रुपए का है और ईयरली एसआईपी इंक्रीज 1,000 रुपए का है और यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दोस्तों दिया है 15% का। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 15वें साल में आपका जो टोटल अमाउंट है वो हो जाएगा 63,79,854.02 रुपीज और 20वें साल में इतना अमाउंट हो जाएगा जो कि है 1.5 करोड़ रुपीज का। तो दोस्तों 15 और 20वें साल के बीच में यानी कि 17 या फिर 18वें साल में आपका 1 करोड़ रुपए का गोल जो है वो आसानी से अचीव हो सकता है अगर आपने स्टेप अप एसआईपी इन पर्टिकुलर नंबर्स को लेकर किया। दोस्तों यहाँ पे अगर आप 2,000 रुपए से अगर इंक्रीज कर सकते हो अपना ईयरली इंक्रीज, तो यहाँ पे अगर मैं 2,000 रुपए डाल देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो कि 15वें साल में आपका जो अमाउंट है वो होता है 93,75,392 रुपीज। तो दोस्तों हो सकता है कि अगले साल यानी कि 16वें साल में आपका जो 1 करोड़ रुपए का गोल है वो अचीव हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से स्टेप अप एसआईपी काम करता है और बहुत ही अच्छी चीज होगी दोस्तों, क्योंकि अगर आप इनकम के साथ साथ अपना जो एसआईपी का अमाउंट है वो भी इंक्रीज करते हो तो बहुत ही अच्छे से आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब दोस्तों स्टेप अप एसआईपी का अलग से एक्सेल कैलकुलेटर मैंने आपको दिया है मेरे वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे आ सकते हो और फिर अगेन यहाँ पे ब्लॉग में जाके आपको स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर का जो आर्टिकल है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स में आना है और यहाँ पे एसआईपी वर्सेस टॉप अप एसआईपी स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर यूजिंग एक्सेल, इस आर्टिकल में दोस्तों आपको ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर मिल जाएगा। अब दोस्तों 5वें तरीके पे आते हैं जो कि एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम दोस्तों हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आपने भी इसका नाम सुना होगा जो कि है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जिसका लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स यानी कि 15 साल तक आपका जो पैसा है वो लॉक्ड इन रहता है। लेकिन दोस्तों एक चीज इसमें अच्छी है कि आपका जो रिटर्न्स है वो गारंटीड होता है। जो भी आपको रिटर्न्स मिलेगा, अभी का जो परसेंटेज चल रहा है वो चल रहा है 7.1% अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2021 में। तो दोस्तों हर क्वार्टर में गवर्नमेंट इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो रिव्यू करती है, यानी कि ये जो रिटर्न्स है ये रिव्यू होता है और हर क्वार्टर में इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हो सकता है ऊपर या फिर नीचे जाए, लेकिन पिछले 1.5 सालों से दोस्तों ये 7.1 पे है। तो दोस्तों अगर हम इसका एवरेज रिटर्न 7% अज्यूम करें और एसआईपी यानी कि जो अमाउंट है वो हर महीने हम 12,500 रुपए का अमाउंट इसमें डिपॉजिट करें, तो दोस्तों ये माना गया है कि 25वें साल में आपका जो 1 करोड़ रुपए का गोल है वो अचीव हो सकता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा रिटर्न जो है वो कम है कंपेयर टू जो हमें म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में मिल सकता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों ये गारंटीड स्कीम है, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो गारंटीड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पीपीएफ का भी जो एक्सेल कैलकुलेटर है वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो 15 साल में आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो होता है 22,50,000 रुपीज। अब दोस्तों ये टोटल डिपॉजिट कैसे हुआ ये मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ कि समझो 12,500 रुपए आप टोटल डिपॉजिट करते हो हर महीने। 12,500 रुपए क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें एक लिमिट है कि साल में आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000 रुपीज ही जमा कर सकते हो अपने पीपीएफ के अकाउंट में। तो अगर आपने 12,500 रुपए का डिपॉजिट किया हर महीने, उस चीज को अगर आप 12 महीनों से करते हो तो आपका 1.5 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो डिपॉजिट हो जाता है। अब दोस्तों अगर आप इसको कंटिन्यू करो अगले 15 साल के लिए तो हम मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हो 22,50,000 रुपीज और यही टोटल डिपॉजिट आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि 25 ईयर्स तक आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो इतना होगा और अप्रोक्सीमेटली जो टोटल अमाउंट होगा वो है 99,94,812.37। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज का गोल आप अचीव कर सकते हो 25वें साल में पीपीएफ के अकाउंट में। दोस्तों पीपीएफ में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये भी मैंने आपको अलग वीडियो में समझाया हुआ है, जिसका लिंक आप
आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो अगर आप पीपीएफ में निवेश करना चाहते हो। तो दोस्तों इस तरीके से ये 5 तरीके हैं जिनके हिसाब से आप करोड़पति बनने का जो गोल है आपका वो अचीव कर सकते हो। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हो, यानी कि हमने 15,000 रुपए का मैक्सिमम एसआईपी अमाउंट देखा है। समझो अगर आप 20,000 रुपए का एसआईपी अमाउंट लेकर चलते हो और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपका 15% है, तो दोस्तों आप बहुत जल्द करोड़पति बनने का गोल जो है वो अचीव कर सकते हो। दोस्तों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा आप एसआईपी अमाउंट रखते हो उतना ही जल्दी आप करोड़पति बन सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो 15 साल से कम ही लगेंगे आपको करोड़पति बनने के लिए अगर आप 20,000 रुपए का एसआईपी करते हो। अगर आप यहाँ पे 30,000 रुपए का एसआईपी कर सकते हो तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 11वें साल में आपका जो करोड़पति बनने का गोल है वो अचीव हो जाएगा, और 15 साल में तो आपका 2 करोड़ रुपए का गोल है वो भी अचीव हो सकता है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एसआईपी अमाउंट कितना रखना है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अच्छे म्यूचुअल फंड्स को चूज करना है, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश करना है ताकि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिले। दोस्तों इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको होम लोन का आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है वो समझाया है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए ओल्ड और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होगा वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। और एक वीडियो में आपका फिक्स्ड डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप इन एक्सेल कैलकुलेटर्स को यूज करके अपना एसआईपी का रिटर्न्स या फिर म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि आप कितने टाइम तक करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करना चाहते हो, अगर आप उसके पास रिटर्न्स देखते हो तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी ऐसे ही रिटर्न्स देगा। दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में उससे कम रिटर्न आए या फिर उससे ज्यादा भी रिटर्न्स आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ऐसा ही रिटर्न आने वाला है। लेकिन दोस्तों हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स में अगर आप निवेश करते हो तो आप बहुत ही आसानी से 12 से लेके 15% या फिर कभी कभी आपको 20% का भी रिटर्न्स मिला है इंडेक्स फंड्स में या फिर और कोई अच्छे म्यूचुअल फंड में। दोस्तों अगर आपने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़ी है तो उसमें से एक बहुत ही फेमस चीज मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे, अगर आपको 130 किलोमीटर दूरी के डिस्टेंस पे पहुंचना है और आपकी कार या फिर बाइक की स्पीड आप सोचते हो कि हाँ मैं 65 की स्पीड पे चलाऊंगा, तो दोस्तों आप 130 किलोमीटर दूरी के डिस्टेंस पे 2 घंटे में पहुंचोगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं थोड़ा सा और तेज से चलाऊं और 130 किलोमीटर की स्पीड से चलाऊं, तो दोस्तों आप वहां पे 1 घंटे में पहुंचोगे। लेकिन दोस्तों मेन एम यहाँ पे ये है कि उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना, मेन गोल ये नहीं है कि आप 1 घंटे में पहुंच रहे हो या फिर 2 घंटे में पहुंच रहे हो। दोस्तों 1 घंटे में पहुंचना, उसमें एक रिस्क है कि एक्सीडेंट हो सकता है आपका अगर आप उतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, लेकिन 2 घंटे में पहुंचोगे तो आराम से पहुंचोगे। मेन चीज यहाँ पे यही है कि डेस्टिनेशन पे पहुंचना। उसी प्रकार से दोस्तों आपके गोल्स होते हैं, आपके गोल्स तक पहुंचना ही मेन एम होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि आप कब पहुंचते हो, आप 10 साल में पहुंचते हो या फिर 1 साल में पहुंचते हो। तो दोस्तों इसी हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक्स में या फिर पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है उसमें निवेश करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आपका जो गोल है वो क्या है, कब तक पहुंचोगे वो मैटर नहीं करना चाहिए। दोस्तों मेन चीज यही है कि आपको अपने गोल तक पहुंचना है। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी पता चले इस वीडियो के बारे में। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।